पंजाब हरियाणा में करीब 150 वकील और बाबू फर्जी डिग्री पर अपनी वकालत चला रहे हैं। ये खुलासा होने के बाद अब इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शिकायतें मिलने के बाद जिला बार एसोसिएशन से वकीलों के वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाए थे। इस जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया। जिन्हें हम देसी भाषा में झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसे डॉक्टर्स ही फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर नहीं होते। वकील साहिबान भी ऐसे हो सकते हैं। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शिकायतें मिलने के बाद देश की सभी बार एसोसिएशन से वकीलों के वेरिफिकेशंस फार्म भरवाकर मंगवाए थे। इनमें 10वीं ग्रेजुएशन और एलएलबी की डिग्री की प्रति साथ भेजनी थी। इसकी आखिरी तारीख 4 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 13 मार्च किया गया है। पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकीलों के लिए आखिरी तारीख 4 मार्च ही थी। वेरिफिकेशन के बाद अब ये सामने आया है कि पंजाब और हरियाणा में ही करीब 150 ऐसे व्यक्ति वकील बने बैठे हैं जिनकी डिग्रियां ही फर्जी हैं। ये कैसे हो सकता है, पहले समझ लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, कई बार जो ये डॉक्यूमेंट फेक है, इसकी जो डेफिनेशन है कोई डिफरेंट टाइप की होती है। एक फर्जी ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी ने जारी ही नहीं कर रखी डिग्री, बाहर से किसी ने प्रिंट बनाई और लगा के वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। और एक फर्जी ऐसे दूसरे टाइप से है कि यूनिवर्सिटी की फाइल तो कंप्लीट है पर वो स्टूडेंट कभी गया ही नहीं, कभी उसने पेपर ही नहीं दे रखे और उसके 3 साल का पूरा रिकॉर्ड फेक तैयार करके उसको डिग्री जारी कर दी गई। ये बात ही शुरू ऊपर से होनी चाहिए कि आप इतने एडमिशन्स दे कैसे देते हैं वकीलों को, अगर उनकी इतनी डिमांड नहीं है। दैट शुड बी बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अगर देखा जाए तो आज पर जितने भी केसेस हैं और उस हिसाब से जितनी अवेलेबल वकील हैं, रजिस्टर्ड वकील हैं, तो क्या उनके रेशो ये डिपेंड करता है उस रेशो से कि भाई इतने वकील होने चाहिए। मुझे लगता है कि आज की व्यवस्था में वकीलों से ज़्यादा जजेस के होना ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस आप जुडिशरी में एडमिशन्स ज़्यादा कीजिए, आप जुडिशरी की एलिजिबिलिटीज़ को बदलिए कि जो 20-25 साल पुराने वकील हैं उन्हीं को जजमेंट्स के थोड़े काम देके आप ये पेंडेंसी कम कर सकते हैं। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट अशोक सिंगला ने खुलासा किया है कि वेरिफिकेशन में यहां 150 वकीलों की डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। इनमें ज्यादातर हरियाणा में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं भी उसमें बार काउंसिल का साथ में हूँ। मैं बार काउंसिल का ही एक नुमाइंदा हूँ और मैं भी बार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हम भी चाहेंगे कि भी चाहे वो किसी भी बार में हो, इस तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स उनके सामने सबमिट करवा कर वहाँ से लाइसेंस ले लेते हैं, तो इससे हमारी ही एडवोकेट्स के ऊपर ही एक डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर इस तरह के फर्जी लोग यहाँ पर वकालत करेंगे, इस पेशे में आएंगे, तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ अन्याय होगा और वो उनको पूरा न्याय नहीं दिला सकते। इसलिए उनके खिलाफ जो अशोक सिंगला जी का बयान आया है वो ठीक है। उनके खिलाफ पर्चे दर्ज होने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाने चाहिए। अब इन फर्जी डिग्री वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। ऐसे वकीलों के बार रजिस्ट्रेशन रद्द ही नहीं किए जाएंगे, उनके खिलाफ केस भी दर्ज होंगे। मैं ये भी निवेदन करूंगा आपके इस माध्यम से अपने चेयरमैन साहब को और सेक्रेटरी साहब को कि ये जांच करवा के और जिस बार काउंसिल के चेयरमैन ने और सेक्रेटरी ने फर्जी लाइसेंस के फर्जी डिग्री के बेस के ऊपर डिग्रियां लाइसेंस इशू की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी तो ये प्रक्रिया चल ही रही है। गौरतलब है कि हरियाणा बिजली निगमों में भी दर्जनों ऐसे असिस्टेंट लाइनमैन बर्खास्त किए गए हैं जिनके वोकेशनल सर्टिफिकेट्स ही फर्जी पाए गए। कई पंच सरपंच भी इसी आधार पर अपना पद गंवा बैठे और अब झोला छाप डॉक्टरों के बाद फर्जी डिग्री वाले काला कोट पहने वकील बाबू। थैंक्स टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।